बहुत स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों के लिए प्रयास में होंगे। और आज आपके कार्यों को लेकर के ही एक बहुत अच्छे परिवर्तन के बारे में भी आपको बताना है। मेष राशि के जातकों, कोई गलत आपको दिशा नहीं देते, आपको एक सही दिशा देने का प्रयास हम करते हैं। अपनी हर वीडियो के अंदर ग्रह गोचर से जुड़ी जिस क्षेत्र पर ग्रह आपको सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा उसी के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इसी सीरीज में आज हम जून के महीने में सूर्य के परिवर्तन को लेकर के आपको कुछ विशेष घटना के बारे में बताना चाहते हैं। प्रिय मेष राशि के जातकों, वैसे तो राशिफल करोड़ों लोगों के लिए बनाया जाता है, लेकिन जब बात केवल सटीकता की आती है और आपकी पर्सनलाइज स्थिति की बात आती है कि जीवन के हर क्षेत्र पर एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, लेकिन सब पर सेम घटनाएं तो नहीं घटित होती। अब ऐसे में मेष राशि के सभी जातक आप किसी न किसी अलग अलग विषय के बारे में प्रयास कर रहे होंगे, कोई अलग अलग चिंता आपकी फेस कर रही होगी। चिंता कुछ भी हो, सूर्य का ये पूरा तरह सटीक इम्पैक्ट कैसा आपके ऊपर पड़ेगा ये तो केवल जन्म कुंडली से ही पता लग सकता है, लेकिन फिर भी राशि के माध्यम से एक हम दिशा निर्देश लेने का प्रयास कर सकते हैं। तो तारीख है प्रिय जातकों 15 जून की। 15 जून को सूर्य देव जो है आपकी राशि से, वृषभ राशि से दूसरे भाव से निकल करके थर्ड हाउस के अंदर तीसरे घर के अंदर आएंगे, यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य नारायण महाराज। प्रिय जातकों, जून का ये महीना बहुत खास है। तीसरे घर के अंदर सूर्य की स्थिति को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कारण उसका यह है कि आपके एक्शन, आपकी क्रिया, आपकी एनर्जी, ये सब हमारे तीसरे घर से देखा जाता है। तो 15 जून को जब सूर्य अपनी चाल बदलेगा तो आपके जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। मेष राशि पर सूर्य के मिथुन राशि के गोचर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर सबसे ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे और लगभग 15 जून से लेकर के 14 जुलाई तक का इसका प्रभाव रहेगा, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। लेकिन ये कोई बड़ा मौका दे सकता है, किसी बड़े कार्य को सफल बना सकता है, ये इसकी प्रबल संभावना नजर आ रही है। अब चलिए गोचर की थोड़ी सी हल्की सी जानकारी लेते हैं। देखिए, सूर्य जब तीसरे घर के अंदर आएंगे तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, और सूर्य जब तीसरे भाव के अंदर आएंगे तो ये भाव हमारी चेतना का, हमारे निजी बात करने के तरीके का, निजी कम्युनिकेशन का, प्रारंभिक गतिविधियों का, यानी जिस तरह से आप काम की शुरुआत करते हो, ये स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक धावक होता है ना, धावक दौड़ लगाने से पहले पोजीशन लेता है कि पोजीशन ले लूं ताकि हम शुरुआत बड़ी गजब की कर सकें। तो वो शुरुआत हमारे थर्ड हाउस से देखी जाती है, और बुध की जो राशि है वो सूर्य की मित्र राशि है, यानी मिथुन राशि। तो जाहिर सी बात है सूर्य यहाँ पर आपको स्टैंडिंग पोजीशन दिलवा सकता है। गलती नहीं करोगे इस दौरान आप, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप गलती कर सकते हो। प्रारंभिक गतिविधियां ट्रेवल के भाव को ये दर्शाता है, ट्रेवल की चीजों को दर्शाता है, छोटे भाई बहनों को दर्शाता है, आपकी छोटी छोटी यात्राओं को दर्शाता है, और आपके कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो ये तो ही थर्ड हाउस से संबंधित चीजें। अब जानते हैं कि ये गोचर आपके कार्य पर और नेटवर्क के जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा। देखो, ये गोचर चैलेंज और क्रिएटिव कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जबरदस्त लाभ लेकर के आ सकता है। नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना है। ऑनलाइन काम शुरू करने की प्रबल योजना अगर आप बना रहे हो तो बहुत ज्यादा सफलता की तरफ आप जा सकते हो। व्यवसाय से जुड़ा कार्य की चीज आपकी जन्म ले सकती है। आप कुछ ना कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन प्रिय जातकों एक बात ध्यान रखिएगा, सूर्य की उग्रता हर किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इस दौरान आप अपनी मेहनत पर ज्यादा फोकस बनाओगे। आपके साथ में क्या क्या लाभ हुआ, क्या क्या आपको परेशान किया गया, सब आपके दिमाग में पहले से होगा। निजी जीवन में भाई बहनों को संबंध को लेकर के ये सूर्य कभी कभी तनाव करवा देते हैं, क्योंकि सूर्य जहां पर होते हैं वहां उग्रता बढ़ जाती है। कोशिश करिएगा आप अपने भाई बहनों से अच्छा संवाद करके रखें। आप अपने संवाद पर जोशीला, गर्मजोशी और एक प्रभावशाली आपका जो कम्युनिकेशन है वो देखा जाएगा। इसीलिए अगर कोई मीटिंग है आपकी या किसी विशेष मुद्दे पर आप बात करना चाहते हो तो बहुत प्रभावशाली ढंग से आप बात करोगे, निडर होकर के बात करोगे, अपने सारी चीजों को सामने रख करके बात करोगे। एक बात हुई। अब इसके बाद में आपके रिलेशन और परिवार की स्थिति पर सूर्य क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, आपके जीवन में अन्य जुझाव की एंट्री हो सकती है, लेकिन जीवन में आपका जो दाखलपन की उसकी भी संभावना सबसे ज्यादा देखी जा रही है। कुछ पुराने संबंधों में आपका काम बढ़ सकता है, कुछ पुराना रिलेशन सामने निकाल करके आ सकता है। यहाँ सूर्य बैठ करके कभी कभी व्यक्ति को विवादित
चीज़ें बोलने वाला बना देते हैं। तो बस हमें यही संभावना रखनी है कि जब भी हम किसी से बात करें, और वो भी जब आप कोई डीलिंग की बात कर रहे हो, कोई काम की बात कर रहे हो, तो आपको बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान देना है। आपको समझना है सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। अब कुछ सावधानी आपको बताते हैं। सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको कुछ सावधानी विशेष रूप से, जैसे कि नंबर 1, ज़्यादा न तो आपको कोई काम हद से ज़्यादा रिस्क में लेना है। थर्ड हाउस के अंदर व्यक्ति सूर्य हो तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को मारता है। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, काम अच्छा होगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से अगर गलत काम में हाथ डाल लोगे या रिस्की काम में हाथ डाल लोगे, तो वहीं पर ये सूर्यदेव आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। दूसरा है कि भाई अपने गुस्से को नियंत्रित करके रखें। इस समय ये हाथापाई तक करा देते हैं। अगर छोटा सा विवाद कहीं शुरू हो तो छोटा विवाद बड़ा रूप ले लेता है। तो हमें यही थोड़ा सा समझना है कि इस दौरान हमें गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना है। और यहाँ पर जो है ना, सूर्य की स्थिति आपके काम का जो जवाब है वो आप मतलब किसी को जवाब देना तो अपने काम से दोगे, अपनी बातचीत से ज़्यादा। तो ये बहुत इसका प्रबल यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिलता है। अब अगर हम इसके सूर्य के उपाय की बात करें, तो उपाय से पूर्व मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखो, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, थर्ड हाउस के अंदर आया है, भाग्य को देख रहा है। बहुत प्रबल संभावना है कि पंचमेश आपका थर्ड हाउस के अंदर आ रहा है। तो ये स्थिति बनाती है कि विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत में सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में लाभ मिल सकता है। साथ ही आपकी विदेशी गतिविधियों में भी जबरदस्त लाभ देखने की संभावना है। और क्योंकि सूर्य जो है भाग्य को देख रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अगर आप किसी बिजनेस या किसी नए कार्य की शुरुआत करते हो, तो वो काम इस दौरान अगर होता है सूर्य के थर्ड हाउस की स्थिति के अंदर, तो आपका वो काम प्रगति करेगा ही करेगा। और आपकी विदेशी गतिविधियां तो सही रही, सूर्य की दृष्टि से आपकी भाग्य की उन्नति होगी। लेकिन अपने पिता का सम्मान या पिता की सलाह इस महीने जरूर ले लीजिएगा। पिता का दिल मत दुखाइएगा। सूर्य की स्थिति पिता को थोड़ा सा लग रहा है कि हेल्थ इश्यू दे सकती है, थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य की तेजों में दृष्टि, अगर फादर को बीपी या फिर शुगर की कोई प्रॉब्लम है तो उनका खास ध्यान आपको रख करके चलना चाहिए। अब जातक को थोड़ा उपाय पर चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की स्थिति हमें बता रही है कि आप थोड़ा ना रविवार को पूजा करो। रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करो, और आप ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करो। रविवार को आप जरूरतमंदों की सेवा जरूर करो। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि के जातकों, ये था संपूर्ण फलादेश सूर्य के गोचर को लेकर, जो 15 जून को होने जा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप वास्तविक अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हो कि ये गोचर आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा, तो आप अपना पर्सनलाइज अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।